अ, तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। पिछले साहब 2 दिन से मैं आई हैव बीन ट्रैवलिंग। मैंने जलंधर से अपनी यात्रा शुरू की और मैं दिल्ली होते हुए हापुड़ गया। हापुड़ में मेरे और 3 दोस्त अवनीश भाई, पुष्कर दादा, संदीप भाई और हापुड़ में संजय भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग 2 दिन हापुड़ रहे। तो हापुड़ और हापुड़ के मतलब और पश्चिमी हमने एरियाज़ काफ़ी सारे कवर किए और उस दौरान सैकड़ों लोगों से मिलना-जुलना हुआ था, बातचीत हुई। और वो लोग वो नहीं थे, मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राउड का हिस्सा नहीं थे। हम एक गाड़ी में जा रहे थे और जहाँ पर भी हमको 4 आदमी दिख जाते थे, अलग-अलग स्ट्रेटा के। हम वहाँ रुक जाते थे, हमें ये भी नहीं मालूम होता था कौन है ये लोग, क्या हैं। महिलाएँ भी थी, बच्चे भी थे, युवा थे, बुजुर्ग लोग भी थे, मतलब सब किसान थे बहुत सारे। तो हमने सबसे एट रैंडम बात की कि सब क्या है, कैसा माहौल है। और तो आप यकीन नहीं मानेंगे, और ये कोई एजेंडा वाला वीडियो नहीं है। मैं कोई किसी पार्टी का एजेंडाधारी पत्रकार नहीं हूँ। मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ और अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य समझ के ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। और इससे पहले भी मैं राजनीतिक माहौल पे, स्पेशली यूपी पे, तो मेरी बहुत अच्छी स्टडी रही है, बहुत अच्छी पकड़ रही है। और हम इसी तरह आम पब्लिक से और जातीय समूहों में बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि मूड क्या है। तो बहुत सारा सुपारी मीडिया जो है वो उसने ठेका लिया है समाजवादी पार्टी को स्टूडियोज में जिताने का, और वो दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आम पब्लिक से बात करके एक्चुअल पोजीशन जो क्या है, जो सचमुच की जो पोजीशन है, वो जानने की कोशिश की। अच्छा साहब, यूपी में तो पिछले 1.5 दिन से हूँ, 2 दिन से। अभी मैं इस वक्त ये वीडियो जो हूँ लखनऊ में बैठ के बना रहा हूँ। इससे पहले तो मैं 20-25 दिन पंजाब में था। तो पंजाब में तो मैंने एक बार भी क्लेम नहीं किया कि साहब वो बीजेपी की सरकार आ रही है और हम 80 सीट जीत रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि बीजेपी पंजाब में जो है, अगर 10 सीट अगर जीत जाएगी तो मुझे आश्चर्य होगा। मतलब अमरिंदर सिंह और बीजेपी सब मिला के भी अगर 10 सीट जीत जाएगी तो मुझे आश्चर्य होगा। और इस वक्त पंजाब की स्थिति इतनी ज़्यादा, मतलब घालमेल है, इतना ज़्यादा कि 5 कोणीय तो सब चुनाव हो रहा है और उसमें भी कांग्रेस के 28 बागी इस वक्त खड़े हैं। और बागी ऐसे सिर्फ वो 2000 वोट लेने वाले बागी नहीं, वो सभी बागी ऐसे हैं जो कांग्रेस का आधा वोट ले जाएं अपने बल पे। उसमें से कुछ तो जीतेंगे भी, और ये तय है कि वो जीतें चाहे न जीतें, उन 28 सीटों पे कांग्रेस को हरवा जरूर देंगे। आम आदमी पार्टी की वाकई बहुत हवा है, परंतु मालवा और मांझा इलाके में, जो ये भटिंडा वाला इलाका है ना, मेन जो उनका जो गढ़ है सही रूप से देखा जाए तो वो भटिंडा, फिरोजपुर और ये वाली जो बेल्ट है पंजाब की, यहाँ से आम आदमी पार्टी को बहुत भयंकर समर्थन मिल रहा है। और जितनी भी सीटें उन्होंने जीतनी है बस वहीं से जीतनी है, उसके बाद उनका सुपड़ा साफ है। तो साहब ये है पंजाब की रिपोर्ट। पंजाब की रिपोर्ट में हमने एक बार भी क्लेम नहीं किया कि भाजपा इज डूइंग वंडर्स और या कर देंगे, वाह कर देंगे, ये सर्कस का तंबू तन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पर यूपी में जब हम आते हैं तो साहब, मैं यूपी में सब लोग कह रहे हैं कि कुछ जो सुपारी मीडिया है वो ये कह रहा है कि साहब बहुत जबरदस्त हवा है अखिलेश की। फैक्ट ये सर कि मैं और मेरा पूरा यूपी, क्योंकि मेरा यूपी में आई हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स जो कि मुझे अपने अपने तरीके से फीडबैक देते हैं, या ज़रूरत पड़े मैं फीडबैक ले लेता हूँ। हर जाति में, हर जिले में, हर सीट पे, हर जाति में मेरे ऐसे कुछ फीलर्स हैं जिनसे कि मैं बात करके अपना एक फीडबैक कलेक्ट करता हूँ। तो साहब मेरा फीडबैक फिलहाल ये है
कि यूपी में बाबा के नाम की, योगी आदित्यनाथ के नाम की सुनामी चल रही है इस समय। लहर नहीं है, सुनामी। अब यूपी में कोई हम सुनामी पहली बार नहीं देख रहे हैं साहब, 14 में भी बहुत बड़ी सुनामी थी। इतनी बड़ी सुनामी थी आप सोच नहीं सकते, लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे, इतना जबरदस्त जन समर्थन था मोदी जी के लिए। उसी तरह 17 में एक कितनी बड़ी लहर थी, कितनी बड़ी सुनामी थी। किसी ने कल्पना की थी कि तब 325 सीट एनडीए जीत जाएगी, 312-15 सीट जो है बीजेपी जीत जाएगी, इतनी बड़ी विजय। उसी तरह 19 में आपने किसी ने कल्पना की थी कि सपा बसपा रालोद मिल के चुनाव लड़ेंगे, इसके बावजूद 15 पे सिमट जाएंगे। मुझे याद है वो दिन जब ये महागठबंधन बना था 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो लोग यहाँ तक कहते थे, कुछ लोग तो कहते थे 15 सीट आएगी। जो बहुत शर्माते शर्माते बड़ी हिम्मत करके बोलता था वो कहता था जी 25 एक सीट आएगी बीजेपी की। उस वक्त भी मैं ताल ठोक के कहता था 65 सीट आएगी, और सब 62 भाजपा की और सहयोगियों को मिला के 64 सीट आई थी। तो जो मैं कह रहा हूं कि लहर और सुनामी यूपी में कोई पहली बार नहीं चल रही है। 14 में भी थी, 17 में भी थी, 19 में भी थी, परंतु वो तीनों लहर सुनामी आज की सुनामी के आगे बहुत ही फीकी है। मतलब 14 से कहीं ज्यादा बड़ी लहर इस समय यूपी में बह रही है, और अंडर करंट नहीं है, मुखर है। मैं आपको कल का एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। हम ना ब्रज क्षेत्र से निकल रहे थे, मतलब मथुरा और आगरा के बीच में थे कहीं हम। तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पे, वहाँ पे हम गाड़ी डीजल भराने के लिए रुकी, तो हम टहलते हुए रोड पे आ गए, जो सर्विस रोड है एक्सप्रेस वे के नीचे। तो वहाँ पे पटरी पे बैठ के 8-10-9 लेबर बैठे हुए थे, और एक उनका मेट था, उनका वो हिसाब कर रहा था और उनकी मजदूरी दे रहा था। वो सब दिहाड़ी वाले मजदूर थे। तो मैंने ऐसे उनसे पूछ लिया कि हाँ भैया क्या हो रहा है, किसकी लहर है, क्या है? तो सारे एक सुर में बोले योगी। तो मैंने कहा यार 9 लोगों के ग्रुप में पीयर प्रेशर भी तो होता है ना। मैंने कहा क्या इसमें से कोई, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसमें से कोई अपने दिल की बात ना बोल रहा हो। तो मैंने ऐसे नहीं, एक एक करके बताओ। और देखिए बोलने के उत्साह से पता लग जाता है कि आदमी झिझक के बोल रहा है, मजबूरी में बोल रहा है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और बोल रहा है, या सच बोल रहा है, दिल से बोल रहा है और पूरे उत्साह से बोल रहा है। तो वोटर में जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा था। सबने कहा योगी 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 योगी। मैंने पूछा ऐसे नहीं, अपना नाम बताओ। सबने अपना नाम बताया। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, जात बताओ। तो सब इट वॉज अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ 9 पीपल, जिसमें 3 या 4 ओबीसी से, 3 गडरिये थे साहब, एक नाई थे, 2 धानुक थे, एक ब्राह्मण थे। इस तरह एक मिक्स्ड प्लॉट था जिसमें, तो वो जो दलित थे मैंने उनसे पूछा कि आप तो दलित हैं और आप तो बहन जी के वोटर हैं ना? कहते हैं नहीं जी नहीं नहीं, सिर्फ जाटव बहन जी के साथ है। तो मैंने पूछा सिर्फ जाटव? तो एक बोला वो भी सिर्फ 20%। ये ब्रज क्षेत्र के एक दलित ने मुझे कहा कि जाटव वो भी सिर्फ 20%। अब मैं ये इस 20% को बहुत ज्यादा मैं महत्व नहीं देता हूं। कहने का ये मतलब है कि आज बीजेपी ने पूरा दलित जो ब्लॉक है, पूरा एन ब्लॉक, आज वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने कब्जा कर लिया उस पर। उसी तरह पूरा ओबीसी, इवन जाट्स। हम पिछले 2 दिन हमने सो कॉल्ड जाटलैंड में बिताए। हम मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से उधर से शुरू हुए थे चलना, और चलते हुए असली जाटलैंड तो ब्रज क्षेत्र है। वो उसका एनालिसिस मेरे अपनी फेसबुक वॉल पे भी पुष्पेंद्र राणा जी हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं साहब। उनके साथ भी मैं कोशिश करूंगा। उनके साथ अवनीश भाई ने एक वीडियो किया है, वो थोड़ा सा बीच में कट गया था, और वो सिर्फ अवनीश भाई और पुष्पेंद्र राणा जी का एक टॉक है। मैं कोशिश करूंगा वही अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे डाल दूं, या मैं पुष्पेंद्र राणा जी से खुद बात करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि जाटलैंड जो है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर या वो वाली बेल्ट है। नहीं, असली जाटलैंड तो ब्रज क्षेत्र में है। 9 सीटें ऐसी हैं जो जाट बहुल है, और वो उसका पूरा उन्होंने डायनामिक्स बताया है 2017 के चुनाव का। तो वो कहते हैं कि 2017 में भी पूरा
पूरी ताकत से जाटों ने जो है रालोद को वोट दिया था। इसके बावजूद भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। तो इस बार तो साहब जाट 50% जो है बीजेपी के साथ है। पिछली बार तो जाटों ने बहुत वोट दिया था रालोद को, इस बार तो जाट आधे से ज़्यादा बीजेपी के साथ है। इसके अलावा सर जो सबसे पॉजिटिव बात जो निकल के आई ना, ये इस चुनाव में जो वोट मिल रहा है वो योगी जी के नाम पे मिल रहा है। ये योगी जी के लिए वोट है और योगी जी के लिए एक पॉजिटिव वोट है। There is no anti-incumbency, but there is pro-incumbency in favor of BJP. And not for BJP, in fact for योगी जी। योगी जी के लिए एक पॉजिटिव वोट पड़ रहा है। पहली बात, मुद्दे कौन से हावी हैं सर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का। उसके आगे कोई मुद्दा नहीं है, उसके आगे सब मुद्दे फेल हैं। कल मैं टीवी पे सुपारी पत्रकारों की परिचर्चा सुन रहा था कि अरे गर्मी शांत कर दूंगा, 10 अप्रैल के बाद शिमला बना दूंगा। ऐसी भाषा कोई मुख्यमंत्री बोलता है क्या? ये तो है जाट बहुत नाराज है इस भाषा से। पर सब फैक्ट ये है कि इस भाषा से हिंदुस्तान का वोटर बहुत ज़्यादा खुश है। उनको लगता है कि कोई एक मुख्यमंत्री तो है जो इन गुंडे बदमाशों से, माफियाओं से, चोर उचक्कों से हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर है। और आप ये मान लीजिए कि सुरक्षा का मुद्दा इस वक्त यूपी में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है और सुरक्षा के मुद्दे पे योगी जी को 100 में 100 नंबर मिल रहे हैं। तो जब योगी जी ये हुंकार भरते हैं ना कि मैं तो मई जून में भी शिमला बना देता हूं, तो पब्लिक उस पर ताली बजा रही है, क्योंकि पब्लिक को ये भरोसा है। और मैं एक चीज़ और बताता हूं आपको, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इतनी ज़्यादा पूर्वांचल में नहीं थी जितनी पश्चिमांचल में थी। ये बात हमें इस बार महसूस हुई है, क्योंकि साहब पशु चुरा लिए जाते थे। मतलब ट्रक लगा के पशुशाला रात को पूरी 10 भैंसें खोल के ले गए, ये हालत थी। आप अपनी गाय भैंस जो है खेत में खुली नहीं छोड़ सकते थे। दिन दहाड़े भैंसें चोरी हो जाती थी। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी व्यवस्था थी, इतना बुरा हाल था। कहते आज राम राज्य, सचमुच का जिसे राम राज्य कहते हैं वो राम राज्य आप यूपी में देख सकते हैं, स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ की चोरी चकारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो यूपी में काम कर रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। और उसके बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये, और पीडीएस में राशन मिलना, और बिजली, पानी, वो सारे मुद्दे गौड़ हैं। ये चुनाव सिर्फ योगी जी के फेस पर और योगी जी के सुरक्षा के वादे पर लड़ा जा रहा है। और जातीय समीकरण सारे ध्वस्त हो चुके हैं। चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, वोट योगी जी के लिए है। और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी योगी जी ने अपने लिए क्रिएट की है वो है महिलाएं। महिला चाहे जिस वर्ग की है वो योगी के पक्ष में। अच्छा, दूसरी एक चीज जो समझ में आई, जो देखी अपनी आंख से प्रत्यक्ष, कि वोटर मुखर है, खुल के बोल रहा है और बड़ा उत्साह से बोल रहा है, एग्रेसिव होके बोल रहा है। योगी वो मन में डरते, शर्माते, सकुचाते हुए नहीं बोल रहा है। मतलब लड़ने मरने पे उतारू हो जाता है योगी जी के नाम पे। तो बात ये था, मैंने कहा कि मैंने तो 14, 17, 19 की पूरी चुनाव देखे हैं यूपी में ना। उस वक्त का माहौल मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त भी ऐसे बहुत से वर्ग थे जिनका एक वोट लेना भी हमको भारी पड़ रहा था। इस बार मैं देख रहा हूं कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो अछूता हो। इवन मुसलमानों का बहुत अच्छा वोट योगी जी ले रहे हैं। महिलाओं का तो खैर क्या, मुस्लिम महिलाओं का तो खैर कहना ही क्या है। हमारी कई मुसलमानों से बात हुई, मैंने कहा किस मुद्दे पे? कहते कि जी सुरक्षा और पीडीएस, जो राशन बटा है कोरोना काल में, और किसान सम्मान निधि, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं।
और मुसलमान कहता है कि हम योगी को क्यों हटा दें, योगी ने हमारा क्या बिगाड़ा है। तो साहब ये पोजीशन है। जनता जयंत और अखिलेश की बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी गणित, जितने भी समीकरण आज तक चलते आए हैं, भाई इतना % वोट और इतनी सीट और ये वो, सर सब कुछ जो आंधी होती है ना, सब जब हरिकेन आता है ना, आंधी नहीं हरिकेन, तो वो सब कुछ उड़ा के ले जाता है, कुछ छोड़ता ही नहीं पीछे। सब हरिकेन है इस बार, आंधी नहीं है, सुनामी भी नहीं है, इट्स अ हरिकेन। और वोट परसेंटेज, आप मतलब आज की तारीख में कोई यूपी में किस पार्टी को कितना वोट % मिलेगा आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। बीजेपी आज तक जितना वोट लेती आई है, योगी जी उसमें कम से कम 5-6% का टॉपअप तो सिर्फ योगी जी के नाम पे हो रहा है। इसलिए हम अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि वोट % कितना होगा। भाई देखिए, लोकसभा में जो वोट मिलता है, विधानसभा में उसका 6 से 8% कम हो जाता है। ये एक स्थापित मान्यता है सैफोलॉजी की, है ना, हमारे हिंदुस्तानी लोकतंत्र में। पर मुझे तो लग रहा है कि इस बार लोकसभा से भी ज्यादा वोट मिलेगा। लोकसभा से जो 6-8% कम होने की जो परंपरा रही है ना, नो, इस बार लोकसभा से ज्यादा वोट मिल रहा है। और वो ज्यादा वोट मतलब जो विधानसभा का जो स्तर होता है वोट % का, उससे ऊपर जो भी टॉपअप हो रहा है वो योगी जी के नाम पे हो रहा है। और वो टॉपअप कितना होगा इसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि अगर बीजेपी 54 या 56% वोट शेयर भी ले जाए ओवरऑल पूरे यूपी में, तो मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसे सिनेरियो में मुझे नहीं लगता कि बस सपा जो है 22-24% का लेवल भी टच कर पाएगी। और अगर सपा 22-24% पे रह गई तो 47 सीट तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि 22 सीट, 22 में 22 बाइसिकल वाला जो नारा, ये नारा मैंने पिछले 1 साल पहले दिया था। जब अखिलेश जी ने 22 में बाइसिकल नारा दिया था ना, मैंने कहा नहीं अखिलेश जी आप गलत सोच रहे हो, 22 में बाइसिकल नहीं, 22 में 22 बाइसिकल, ये ज़्यादा राइमिंग है, इसमें पता नहीं कौन सा अलंकार भी कोई लग जाएगा, कोई हिंदी का जानकार बता देगा। 22 में बाइसिकल, तो सब ये ग्राउंड रिपोर्ट है। और एक बात बता दूं, मैं कोई सुपारी पत्रकार नहीं हूँ, मेरी इज्जत है। यूपी का चुनाव एनालिस्ट के रूप में फेसबुक पे जो लोग हैं वो तो बहुत लंबे समय से मुझे जानते हैं। यूट्यूब के लोग अभी नया नया मुझसे परिचित हुए हैं, इसलिए वो मुझे चुनाव विश्लेषक के रूप में, मेरी बहुत ज़्यादा पहचान यूट्यूब पे नहीं है, पर जो लोग फेसबुक पे हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 में भी, 2017 में भी और 2019 में भी जो हमने प्रोडिक्शंस की थी हूबहू वही जमीन पे उतरी है। इसलिए मुझे अपनी वो इज्जत बचा के रखनी है कि अजीत दद्दा जो यूपी के बारे में कहते हैं वो हूबहू सच उतरता है। तो मैं उस इज्जत, मेरे को अपनी उस इज्जत मान मर्यादा का ख्याल है, इसलिए बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ कि अगर यूपी में इस बार 350 सीट आ जाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं यही कहूँगा, अरे यार ये तो हम कह ही रहे थे, हमें तो दिख गया था, हमने तो सूंघ ली थी, हवा ये बह रही है हमने सूंघ ली थी। तो साहब हवा तो 350 बोल रही है आगे। अब हालांकि अभी तो प्रथम चरण की भी वोटिंग नहीं हुई है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, बट आज का जो माहौल है वो 350 सीट की तरफ इशारा कर रहा है। बाकी बहुत से लोगों ने ये कहा है कि आप क्यों मतलब ये पॉलिटिकल वीडियोस बना रहे हैं। और मेरे बहुत सारे मित्र जो पैनलिस्ट हैं, जो कि बहुत बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, उनके मेरे वीडियोस जो आए हैं अवनीश भाई के साथ, पुष्कर अवस्थी जी के साथ, लोग कह रहे हैं कि आप उनको क्यों, मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा भैया ये जो चुनाव है ना, ये एक यज्ञ है और इस यज्ञ में शामिल होना आपका मेरा फर्ज है। वी कैन नॉट बी न्यूट्रल। जब देश में इतना बड़ा महायज्ञ चल रहा हो तो यदि उसमें अगर आप भागीदारी नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। इस राज्य में, इस देश में हमारी सरकार चुनी जाती है
वो सरकार चुनना, उस इस महायज्ञ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। मैं ये नहीं कहता आप किसी एक विशेष पार्टी को सपोर्ट कीजिए, चाहे जिसको सपोर्ट कीजिए, बट प्लीज डोंट बी न्यूट्रल, क्योंकि एक अच्छी सरकार बनाना हमारी जिम्मेवारी है। और साहब मैं वो जिम्मेवारी पूर्ण कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत से लोग एंटरटेनमेंट की खोज में या प्रेरणा की खोज में मेरे चैनल पे आते हैं, पर इस चुनावी माहौल में मैं सिर्फ किस्से कहानियाँ सुनाता रहूँ, ये मुझे एक समझदार, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते बहुत ज़्यादा अपील नहीं करती बात। मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि मैं इस चुनावी महासमर महायज्ञ में अपना योगदान दूं। इसलिए भैया जब तक चुनाव नहीं होगा मेरे इसी तरह पॉलिटिकल वीडियोस भी आते रहेंगे। हालांकि अन्य विषयों पे भी वीडियोस आ रहे हैं। इधर चूंकि मैं थोड़ा सा चुनाव में व्यस्त था इसलिए मैं बाकी अपने इंडिविजुअल वीडियोस नहीं डाल पाया। आज कोशिश करूंगा कि आज मैं लखनऊ में हूं। और हाँ, जो मित्र अगर कोई लखनऊ में है और मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन कीजिए। कल हम एक छोटा सा गेट टुगेदर लखनऊ में कहीं रखेंगे, तो अगर आ सकते हैं तो आप लोग भी आइए। मेरा फ़ोन नंबर नोट करिए 7889258317 अजीत सिंह, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई एम इन लखनऊ। जो भी लखनऊ के मित्र मिलना चाहते हैं आप सबका स्वागत है। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।